हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पायरेट ऑन पिस्टन्स। और आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं कैन इंटरसेप्टर डू ऑफ रोडिंग। तो दिस इज़ आवर मिग, एज यू कैन सी। ये हमारी गाड़ी है और इसमें ऐसा कोई खास मॉड है नहीं। ओनली डिफरेंसेस मैंने इसमें अलॉय लगवा लिए हैं। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर अलॉय व्हील और बाकी स्टॉक गाड़ी है। और इसका जो कंपटीशन है वो है वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडर्स अंडर बजट ऑफ 4 लाख रुपीज़, दैट इज़ KTM 390 एडवेंचर। और गाड़ी के ओनर हैं राज भाई। हंस तो राज। तो आज राज और अलका, हाय अलका। तो राज और अलका रायपुर से स्पेशली ऑफ रोड ट्रैक करने आए हुए हैं। और ट्रैक नहीं, बेसिकली ऑफ रोड राइड करने आए हैं। तो ये जो रूट है आप देख सकते हो मेरे आसपास, आपको समझ में आ रहा होगा। वी आर क्वाइट आउट ऑफ द सिटी और हम ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर ऑफ सिटी सेंटर आ चुके हैं। अभी हम लोग को 30 किलोमीटर और जाना है, वहाँ से ऑफ रोड ट्रेल शुरू होगी। तो वहाँ पे हम आपको रुकेंगे और बताएंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस, कैसा रूट है और क्या किन किन चीज़ों पे हम इंटरसेप्टर की ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को जज करेंगे। और आपको एंड में ये भी पता चलेगा कि इफ़ यू आर कंसिडरिंग इंटरसेप्टर एज योर बाइक, देन कैन यू डू ऑफ रोड और नॉट, एंड व्हाट आर अदर ऑप्शंस यू कैन गो फॉर इन दैट सेम बजट सेगमेंट। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग को रास्ता मिल चुका है। ये है वो रास्ता जो हम लोग को हमारे उस हिडन स्पॉट पे लेके जाएगा। लेट्स सी कितना दूर है वो जगह। उफ, काफ़ी जद्दोजहद के बाद रास्ता पता चला है। लैंग्वेज भी एक बैरियर हो जाता है, बिकॉज मैं रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, करीबन मेरी पैदाइश तो छत्तीसगढ़ की है, बट मैं बहुत साफ जो गांव के लेवल की छत्तीसगढ़ी है वो नहीं बोल पाता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है कम्युनिकेशन में। बट अगेन काम चलाओ तो है ही अपनी, तो जो चीज़ें जाननी हो तो पता चली जाती है। फाइनली हमें पता चल गया है कि कहाँ जाना है एंड वी आर गोइंग देयर। तो लेट्स सी कहाँ तक जाती है और कहाँ से फिर हमें पैदल चलना पड़ेगा। मेंटली तो हम प्रिपेयर्ड हैं कि वहाँ जाके हम ओके 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 ओके, नाउ वी आर टॉकिंग। लग तो रहा है यही है रास्ता। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग को डायरेक्शन तो बताया गया कि यही है। अब लेट्स सी ये है कि नहीं है रास्ता। काफ़ी देर से हम इन रास्तों पर चल रहे हैं। आई होप हम लोग को झरना मिल जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। DJI Osmo इज़ वन ऑफ द मोस्ट रगेड एक्शन कैमराज जो किसी भी टेम्परेचर में काम करता है। वो भी बोल दिया कि ओवर हीट इशूज़। तो करंट टेम्परेचर है दोस्तों 44 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। वो जो पेड़ पौधे हैं करके हम बचे हुए हैं, वरना हालत ख़राब हो जाती। ओके, अभी तक तो प्रॉमिसिंग लग रहा है रास्ता। लेट्स सी, फ़िलहाल तो इन रास्तों पर चलते रहते हैं। हमें फटाफट झरना खोजना है और खोजते साथ हमें नहाना है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि अब बिना नहाए रहा नहीं जाता। ओके, पत्थर आना शुरू हो गए। दीज आर गुड साइंस, मतलब हम हिल टॉप पर पहुंचने वाले हैं। तो कभी भी आप किसी झरने के आसपास जाएंगे तो यू विल नोटिस दिस कि उसके आसपास के जो एरिया हैं वो बहुत रॉकी होते हैं, हार्ड रॉक, मतलब मिट्टी कम मिलेगी आपको, जिसकी वजह से ये इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ भाई झरना आसपास ही है। ऑलराइट, आई एम अज्यूमिंग कि हम पास आने वाले हैं झरने के। वो वहाँ कुछ लोग भी दिख रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी इंसान को देखा, बट आई गेस वो मेरा भ्रम था। ओके, तो ये जो बेसिक ऑफ रोडिंग है ये तो ये गाड़ी बहुत आराम से हैंडल कर सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ द रॉ पावर आपको थोड़ा सा मैन्यूवर करना होगा। ऑलराइट, सो लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस।
आई एम प्रिटी श्योर हम झरने के टॉप पे जा रहे हैं। आई एम 2000% श्योर कि हम झरने के टॉप पे जा रहे हैं। उफ, व्हाट अ रोड, व्हाट अ रोड। आई लाइक इट, आई लाइक इट। यस, बैलेंस बना। उप्स, ये क्या हो गया? शिट शिट शिट। और राइट, तो यहाँ पे राज भाई के साथ भी मिसहैप हुआ। कोई बात नहीं। भैया से पूछ रहे थे रुको करके, और इतने में गाड़ी स्किड हो गई। नहीं रुक रहे थे। रोक रहा था, रोकने के लिए साइड कर रहे थे भैया। हाँ, ऑलराइट गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, इस चीज़ से हमें एक बात समझ में आती है। नहीं, चलिए ये आपसे बाद में मैं शेयर करूँगा। अभी तो काफ़ी जर्नी बची है, अभी तो आपको बहुत कुछ दिखाना बचा है। Wow, we are absolutely on top of a mountain. See? Whoa, this is nice. This is nice. This is true test of off-roading. तो गाइस देख सकते हैं आप। ओह शिट, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। ये सही नहीं है भाई, रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है। अरे 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 अरे, आराम से आराम से। वो अभी तो हल्का जी धूल चाट रही होती। माई गॉड, दैट वॉज वेरी स्टीप। हालांकि गोप्रो में आई डोंट थिंक तो समझ में आया होगा। हाँ, ओह बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। जल्दी आ जा झरना यार प्लीज़। भाई ने आधा किलोमीटर बोला, झरना अभी तक आ ही नहीं पा रहा है। तो वी आर लिटरली राइडिंग ऑन टॉप ऑफ माउंटेन। और मुझे ऐसा लग रहा है कि झरना आने वाला है। हाँ, आई होप आ जाए, आई होप आ जाए। हो फक। हाँ, पानी तो है दोस्तों। तो ये है झरना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए जिस जगह की तलाश में थे। हाय दोस्तों, एंड आई होप कि ये झरना वर्थ है इतनी मेहनत के। ऑलराइट, तो ये है मेरे आसपास का सीन जैसा कि आप देख पा रहे हो। और राइट हियर दिस इज वेयर द वाटरफॉल इज which we are going to see now. My God, this is some serious height. Wow. Look at this guys, look at this. Beautiful.
बरसात के मौसम में तो घर में बहुत मजा होता है। It is beautiful. तो गाइस ये था पोरिया वाटरफॉल जो कि कोरबा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। आई एम नॉट श्योर कोरबा में आता है कि ये रायगढ़ में आता है, बट दिस इज़ ऑलमोस्ट 114 किलोमीटर्स फ्रॉम कोरबा। और अब इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के बाद हम अब वापसी की ओर बढ़ चुके हैं। यहाँ से हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उदयपुर, जो कि कोरबा और सरगुजा के बीच में पड़ने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है। तो वो जो ऑफ रोड होने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी एपिक। बट अभी उसके पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है स्नान। इतनी गर्मी हो गई है, यहाँ पे पानी उतना था नहीं जैसा कि आपने देखा, तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि वी विल नॉट टेक शावर हियर, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और रास्ते में हमें एक स्पॉट मिला था जहाँ पे काफ़ी पानी दिख रहा था, तो वी होप कि, और वहाँ पे छाँव थी। सबसे बड़ी बात वहाँ काफ़ी पेड़ थे और छाँव थी, तो हमने डिसाइड किया कि वो एक्सप्लोर करेंगे और अगर वो रहा नहाने लायक तो हम वहाँ नहाएंगे। गाइस हम हैं अपने स्पॉट पर जहाँ पे हम रिलैक्स कर रहे थे और अब हमारे बीच आ चुके हैं हमारे कुछ लोकल भाई लोग और अब हम इनसे इंटरेक्शन करने वाले हैं। बाप रे बाप। तो एक एक करके इनसे बात करते। सबसे पहले सबसे छोटे उस्ताद थे, तो भाई अपना नाम बताइए। अरविंद तिग्गा। तो अरविंद जी कैसा, कहाँ रहते हैं आप? रायतराई में। रायतराई में? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। सातवीं आठवीं पढ़ूंगा। अब 8वीं पढ़ोगे? तो गर्मी छुट्टी चल रही है। अरे वाह, क्या क्या पढ़ने में मज़ा आता है तुमको? हिंदी इंग्लिश सब। हाँ, और अभी गर्मी छुट्टी में क्या क्या करते हो? जाके इससे ही रहते हैं। खेलने ले नहीं जाते हो? पत्ता तोड़ते हैं। हाँ, क्या चीज़ का पत्ता? तेंदू पत्ता। अच्छा, अभी तेंदू पत्ता तोड़ने का सीजन है ना? क्रिकेट नहीं खेलते हो? क्रिकेट नहीं खेलते हो? स्कूल में खेलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अनन्या से, जो कि हमारी सबसे क्यूट बच्ची है। हाय बोलो अनन्या, हाय बोलो। अरे डरो मत, हाय बोलो। हाय हाय। तो ये है अनन्या हमारी प्यारी सी, जो कि शर्मा रही, हम लोग से बात नहीं कर रही है। और अब हम बात करते हैं, भाई अपना नाम बता दो। दिनेश। तो दिनेश क्या करते हो तुम? कुछ नहीं, घर में रहते हैं। अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो? नहीं, छोड़ दिया। कहाँ तक पढ़े हो? 8वीं तक पढ़ के छोड़ दिया। फिर अभी घर पे काम कर रहे हो? खेती? हाँ, खेत है यहाँ पे? क्या क्या खेती करते हो? वो धान सब, मूंगफली। मूंगफली भी होती है? अच्छा, तालाब में उगाते होगे। हाँ। तो यहाँ पे कुछ गांव के जीवन के बारे में बताओ कि गांव में जीवन कैसा है? अच्छा है। अगर तुमको ऑप्शन दिया जाए शहर में रहना है और गांव में रहना है, कहाँ रहना पसंद करोगे? गांव में। शहर में गांव में ही अच्छे है हम लोग को। गांव का नेचर, ये सब, यहाँ की हरियाली, शुद्ध वातावरण। हाँ। अच्छा, अगर तुमको कोई बोले कि तुमको अच्छी जॉब दे जिसमें तुमको महीने का 40-50 हज़ार मिले, पर तुमको गांव छोड़ के शहर में रहना पड़ेगा, जाओगे? नहीं जाओगे। तो गाइस देखा आपने, इसलिए बोलते हैं नेचर नेचर होता है। शहर में हम रह रहे हैं, गंदी हवा खा रहे हैं, गंदी हवा ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, उसमें गंदा खाना खा रहे हैं, हर चीज़ मिलावटी है। हमको लगता है कि गांव में हम रह नहीं सकते, आराम चाहिए, ये चाहिए। आराम तो यहाँ की खेल है, यहाँ का, आप कहीं पे भी आराम पा सकते हैं, पर जो सुकून है, सुकून शहर में नहीं मिलता है, सुकून गांव में मिलता है। और ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस नहीं, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जितने भी लोगों से मैंने सवाल किया है, यहाँ के गांव में, हिमाचल के गांव में, दूसरे गांव में, हर किसी का यही कहना होता है कि वो कभी अपना घर छोड़ के शहर नहीं जाना चाहते हैं। हम एक रेस में भाग रहे हैं जो शहर के लोग हैं, और उस रेस से ये लोग बहुत आगे आ चुके हैं। ये लोग जहाँ रह रहे हैं, हम उस जगह पहुँचना चाह रहे हैं, पर हमको ये नहीं पता कि उसके लिए हमको आगे नहीं, हमको पीछे आना है, अपने रूट्स में रहना है। अभी जगह देखिए, कोई क्यों शहर जाना चाहेगा? क्यों? देखिए अनन्या को नहाने का मन कर रहा है। तो गाइस अब मैं आप लोग से इजाज़त दूंगा, क्योंकि मैं अनन्या को परेशान नहीं करना चाहता। अनन्या को नहाने देते हैं, अनन्या गुस्सा कर रही है। और अब हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब हम अपना ऑफ रोड शुरू करेंगे। ओके, तब तक सी यू, बाय बाय। तो गाइस अब नहाने धोने के बाद और गांव के प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया वापसी का। और एक ऑफ रोड ट्रेल और बची हुई है जिसको हमें क्रॉस करना है। ऑलराइट गाइस, तो हमारी ऑफ रोड ट्रेल अब हो चुकी है शुरू।
यहाँ से हमें जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं 2, ये क्रॉस करने हैं. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर टास्क. और लेट्स सी कि अब इस फाइनल ऑफ रोड में इंटरसेप्टर कैसा परफॉर्म करती है, और पर ये ऑफ रोड ख़त्म होने के बाद क्या परेशानियाँ आती हैं. ओके, चलिए, सो लेट्स एंजॉय द राइड. तो अब हम बढ़ चले हैं. हमें 2 माउंटेन क्रॉस करने हैं. ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर का ट्रेल है, और इसमें काफ़ी बार हमें ऊपर नीचे चढ़ना, और बिल्कुल भी रोड नहीं है. अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कैसे पता है इसके बारे में, तो मैं यहाँ पर हिमालयन, जो न्यू हिमालयन है, उसका टेस्ट ड्राइव करने आया हुआ था. मेरे फ्रेंड का शोरूम है, तो वहाँ से मैंने वो हिमालयन ली. और अनफॉर्चुनेटली तब मेरा गोप्रो नहीं आया था. सॉरी, अगेन वेरी सॉरी, दिस इज़ नॉट अ गोप्रो. मेरा ऑस्मो एक्शन 3 तब तक डिलीवर नहीं हुआ था, तो वो राइड मैंने रिकॉर्ड नहीं की. तो हमारी असली ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है. यहाँ से अब हमें एक टर्न लेके ऊपर की ओर चढ़ना है. नीचे एक गांव का रास्ता जाता है, और ऊपर जो रास्ता जा रहा है वो जा रहा है उदयपुर का पहाड़ की तरफ. तो जैसा कि मैंने बोला, सामने जो 2 पहाड़ दिख रहे हैं, हमें वो दोनों पहाड़ क्रॉस करने हैं. और अब यहाँ से काफ़ी दुर्गम रास्ता स्टार्ट हो चुका है. तो लेट्स सी कैसा परफॉर्म करती है हमारी गाड़ी. आई ट्राई टू मेंटेन अ गुड स्पीड, क्योंकि ये रास्ता अब रहा नहीं, अब ये सिर्फ पत्थर रह गया है. ऑल राइट, टफ टफ टफ, क्योंकि मेरी गाड़ी बाउंस करती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे फिर ट्रैक्शन लैप्स होने का चांस बहुत है. और सबसे बड़ी बात, कोई राइडिंग मोड नहीं है मेरी गाड़ी में. तो इट्स ऑल गेम ऑफ क्लच एंड ब्रेक, क्लच एंड ब्रेक. उसी से मेरे को ट्रैक्शन मेंटेन करना है अपनी गाड़ी का, ताकि मैं ग्रिप लूज़ ना करूँ, वरना एक गलती एंड थैंक यू. ओके, तो जैसा कि मैं बोल रहा था, जो अभी तक मुझे दिक्कतें आई हैं, सबसे पहली, मेरे हाथों पर वज़न बहुत आता है बिकॉज ऑफ कांस्टेंट ब्रेकिंग, एंड सिंस द बाइक इज़ फ्रंट हैवी, तो ये दिक्कत आती है. और शॉकअप एक इसका मेजर इशू है. शॉकअप की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा वॉबल करती है, अगर वो बहुत बड़ा कोई बोल्डर या बहुत बड़ा स्टीप सेक्शन आता है. तो ऐसे नॉर्मल ग्रेवल रोड पे तो बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, इवन विथ नॉर्मल टायर्स, रोड टायर्स. ऑफ रोड टायर है भी नहीं. बट अब जैसा सेक्शन आ रहा है, ये देखिए, अब हम पहाड़ के टॉप पे आ रहे हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफ़िकल्ट टू राइड फास्ट हियर. हाँ, अगर आप स्लो चला के कवर करना चाहते हैं, तब तो भाई बिल्कुल बहुत हंसते खेलते जाएगी. बट दैट इज़ नॉट ट्रू ऑफ रोडिंग इज़ राइट. ऑफ रोडिंग का मतलब वहाँ पे भी आप एक एवरेज स्पीड मेंटेन करें. दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर. ऊप्स, ऑल राइट, थाइस का बहुत दम लगे. ऑल राइट, सिंस चढ़ाई है तो ट्रैक्शन तो अभी मिल रहा है, बट बीच में 1-2 सेक्शन आएंगे जहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, जहाँ पे स्टीप मोड़ आएंगे. हाँ, चलिए देखते हैं. ओके, मेरे साथी लोग मुझे नहीं दिख रहे हैं. दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. थोड़ी देर उनका वेट कर लेते हैं. मैं शायद थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ चला दिया. कैसे जी, सब बने इंतज़ार करो तो मोर दोस्त भी आते होकर. कौन गांव के हंसते? अमलडिया के हंस. एदी का तेंदू पत्ता लेबर गए रहे. नहीं, खेत है जगह, का चीज़ के? टेवा धान लगाए हैं. तेवा धान. अच्छा वही जगह बांध थो, आ- वही जगह रहा. अच्छा, ओती झोपड़ी भी है का? तो ओती झोपड़ी भी है तोर, हाँ, और एती भी घर है. हाँ, इतनी भी घर है. सब ले लास्ट में छूटिस ना, आ, ये तरफ हाँ 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 आमा झाड़ है. हाँ, आमा बड़ा से बड़ा से. वही मोरे. अच्छा, तो चल एक है तेंदू पत्ता. तेंदू पत्ता है. इलाका सुखाबे हाँ, अभी सुखा बर लेगा तो. तब बीड़ी बनाबे कि ते गवर्नमेंट ला बेचबे? नहीं, वो ठीका वाला ले. ठेका वाला ले जाई. हाँ, ठेका वाला. अच्छा, कितना देता क्विंटल के? एक सैकड़ा में 300. 300 रुपये सैकड़ा. 100 किलो के 300. हाँ, बस बस. बिकट कम देता ना यार. बोनस भी तो देता है यार. अच्छा, कितना बोनस? देता है. कितना? जितना
रोका जितना देता है उतना ही बोनस देता है। डबल मिल जाते मतलब। 600 रुपया छः। सालाना पड़ रहा है। ठीक ठीक, तब तो बढ़िया है, हाँ। तब बढ़िया है, ठीक। एक चीज़ बहुत अच्छी है इंटरसेप्टर की, दैट इज़ हैंडलिंग। मतलब आपको इसका वेट चलाते समय फील नहीं होगा। इफ़ यू आर हैविंग अ गुड क्लच कंट्रोल, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनूवर होती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग ऑफ रोडिंग। आपको छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स को निगेट करना होता है। तो दिस बाइक कैन डू दैट रियली वेल। ओह नाइस, लुक एट द खेत ओवर हियर यार। ओह फक। ऑलराइट, ओके। दूसरी दूसरी नहीं, एक और परेशानी जो आपको सामना करना पड़ सकता है इसमें, वो है इसके फुट पैग्स। तो फुट पैग इसके नॉर्मल टूरिंग फुट पैग्स हैं और लंबे यूज़ के बाद वो बहुत चिकने हो गए हैं। तो मुझे कोई भी ग्रिप मेरे जूतों से नहीं मिल रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेट ट्रांसफ़र के लिए। तो उसमें मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो वो एक चीज़ का, हालांकि उसको निकाला भी जा सकता है, बट इसमें जो फुट बैग है वो बहुत है, पर उसके लिए भी आफ्टर मार्केट वो आते हैं। ओके, सी नाउ दिस इज वेयर थिंग्स विल गेट ट्रिकी। ओके, आई हैव टू गो स्लो। ऑलराइट, दिस इज अ टफ सेक्शन, guys. See, okay, nice. Come on. लेकिन मेरे जूते इतने ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं कि आई कैन नॉट टेल यू कितने ज़्यादा स्लिप कर रहे हैं। ओके, वो लोग गिरे तो नहीं ना? सरप्राइजिंगली एक चीज़ मैंने नोट की है कि टुडे माई स्पीड इज़ वे टू गुड एज़ कंपैरिजन टू हिमालयन। हालांकि उसका लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, बट स्टिल अभी जो मैं स्पीड पा रहा हूँ, विच इज़ मे बी, मुझे अब ये रास्ते पता है, इसलिए आई एम एबल टू मैन्यूवर देम प्रिटी ईजली, जो कि हिमालयन वाले दिन नहीं थे। हिमालयन वाले दिन एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी, सो आई वाज ऑलराइट, दिस इज टफ। तो यहाँ पे ऑफ रोड टायर का होना बहुत ज़रूरी है ऐसे कीचड़ में। अगर ऐसा आधा 1 किलोमीटर का ट्रेल आ जाए तो मैं तो फंस ही जाऊँ। बट फ़िलहाल ठीक है, गाड़ी निकल गई, बहुत छोटा था ये। और सिर्फ इतने पत्थर है कि जो भी कीचड़ लगी होगी टायर में वो निकल जाएगी, तो स्लिप होने का भी चांस कम है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस। कीड़े आ रहे हैं। अगेन दिस इज कठिन। ओके, आई गेस मुझे थोड़ी देर में बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। वाओ, दिस इज़ अ नाइस पैच। यहाँ पे थोड़ा तेज़ी से निकाला जा सकता है। ऑलराइट, कंट्रोल द वेट, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर स्पॉट है यार, यहाँ पे बरसात में अच्छा पानी होता होगा। पर बरसात में ये रोड पे आ पाना विदाउट ऑफ रोड टायर इज़ अमेजिंग। अगेन येस, दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्चुअल ऑफ रोडिंग का टेस्ट होता है वेट सरफेस पे, और वहाँ पे आई एम नॉट श्योर कि ये टायर काम करेंगे। बट अगेन ऑफ रोड टायर होने से आई विल बी एबल टू डू इट
in a much better way. But so far so good. I'm doing good. सेकेंड गियर पे मुझे अच्छा खासा पावर मिल रहा है. तो ओवरऑल येस गाइज, यू कैन गो फॉर इट. अगर आपको वंस इन अ वाइल ऑफ रोडिंग का पैच मिलेगा किसी भी राइड में, जो कि हर राइड में होता ही है. अगर आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हो, लाइक अगर आप साउथ इंडिया में हो तो वहाँ पे यूजुअली बहुत अच्छे रोड्स मिलते हैं. अगर आप महाराष्ट्र में हो, पुणे के आसपास के जो ट्रेल है, दे आर ऑलवेज थोड़ा सा ट्रिकी. तो वहाँ के लिए ऑफ रोड टायर इज़ मस्ट. और अब हम बढ़ रहे हैं बहुत ही प्यारे से सनसेट की तरफ. आई एम श्योर जब हम माउंटेन टॉप पे पहुँचेंगे तो हमें वो दिखेगा ज़रूर. तो आप देख सकते हैं कि ये रास्ता नहीं है, ये सिर्फ पहाड़ को काटा गया है. और यहाँ से जिसे बाइक ले जानी है स्वेच्छा से ले जा सकता है. ऑलराइट. और मेरी स्वेच्छा 2 बार हो गई. एक बार मैंने हिमालयन के साथ की. वाह, लुक एट द हाइट, लुक एट द हाइट. ऑलराइट, सो वी आर ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन. तो गाइस, फाइनली वी आर एट द स्पॉट. जैसा कि आप देख पा रहे हो, टॉप ऑफ द माउंटेन. 2 पहाड़ क्रॉस करने थे, पहले पे आ चुके हैं. सेकंड वाला इज़ वेरी इजी, विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव डन इट. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू ओनर ऑफ आवर KTM एडवेंचर, राज भैया, कि हाउ वाज हिज एक्सपीरियंस. और हम हालांकि हमने अभी तक गाड़ी एक्सचेंज नहीं की, बिकॉज मेरी गाड़ी का रियर ब्रेक थोड़ा सा इशू दे रहा है. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ चांसेस. बट उन्होंने ये पूरा राइड अपने एडवेंचर 390 पे किया है. और उनका पहला बड़ा ऑफ रोड था और काफ़ी उनके अकॉर्डिंग चैलेंजिंग था. तो अब उन्हीं की वर्ड्स में सुनते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया, उनकी गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया. तो राज भैया. टोटली ऑसम. मतलब क्या बोलूँ, मतलब मैं ऐसा वर्ड भी नहीं है एक भी ज़्यादा हो जाएगा पर कुछ बोल जाए. मतलब मैं तो डबल सवारी लेके चल रहा हूँ मैं, बिकॉज उसके बाद भी जो गाड़ी ने परफॉर्मेंस दी, पूछो मत. एग्जैक्टली. सो लाइक क्या क्या आपको लगा कि इस गाड़ी में है जो आपको हेल्प किया ये रोड को टैकल करने के लिए? पावर. ओके, पावर तो खैर नो डाउट KTM की इंजीनियरिंग और ये इंजन. सबसे असली बात की ये ADV है. तो वो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको कभी भी बैलेंसिंग का सबसे प्लस पॉइंट होता है. ऊपर से मैं तो डबल था, उसके बाद भी मैंने बैलेंसिंग हुई बहुत. वो तो मैंने नोटिस किया. मैंने ये अब तक की राइड की, मतलब जितने मैंने राइड की है ओवरऑल छत्तीसगढ़ में, जहाँ जी राइड की मैंने, ये अब तक की सबसे मैंने सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी, मतलब अब तक की. और मैं इतनी लंबी राइड कभी नहीं किया ऑफ रोडिंग की, सीधी बात. और उसके बाद तो भैया ने बताया तो अपन आए यहाँ पे साथ में घूमे, तो काफ़ी एडवेंचर था. अभी अपन जहाँ भी खड़े हैं वहाँ का भी काफ़ी भैया दिखाएंगे आपको वीडियो पे. काफ़ी देख सकते हो गाइस, दिस इज वेयर. मतलब अलका हमारा व्यू खराब कर रही है, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हो. दिस इज़ वेयर वी आर नाउ. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप एक ADV ओनर हैं, तो अब आप ज़्यादा बेटर मेरे को आंसर कर पाएंगे कि आपने इससे पहले 350 चलाई हुई है. जिनको नहीं पता गाइस, ऑब्वियसली आपको नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे चैनल का हो सकता है पहला वीडियो हो, तो वह नहीं पता होगा. तो राज भाई के पास इससे पहले 350 थी, जो कि डबल सस्पेंशन एक नॉर्मल टूरिंग गाड़ी है. उनके बाद उन्होंने स्विच किया 390 पे. तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ डबल शॉक से मोनो शॉक आने के बाद? क्या बैलेंस में और उसमें वेट ट्रांसफ़र में आपको कोई डिफरेंस फील हुआ? कंपेयर तो यार देखो, आरी और KTM, तो ये तो KTM में क्या है, आपकी स्पोर्ट बाइक हो जाती है, और ऊपर से एडवेंचर बाइक और नॉर्मल टूरिंग बाइक है. और टूरिंग मीन्स लाइक नॉर्मल एक सिटी नॉर्मल टूरिंग बाइक, मतलब जैसे होम बाइक है. तो मैं कंपेयर तो नहीं करूँ, बट ये बाप है उसका, कुछ नहीं से सामने में ADV है. और मैं तो अभी तक ज़्यादा नहीं चलाया गाड़ी को, सिर्फ 3500 किलोमीटर चलाए हैं, तो कुछ नहीं से सामने में, सीधी बात है. एग्जैक्टली. तो मैं बेसिकली ये, क्योंकि आपने उस रोड में भी हमने काफ़ी, हाँ, चाहे आप कॉर्निंग में ले लो, चाहे कंट्रोलिंग एग्जैक्टली, या आप उसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल ले लो, चाहे आप. सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो मोनो सस्पेंशन है, ये इनका जो चेजी डिज़ाइन है, दिस इज सो ब्रिलियंट. आपको मैं पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ. हालांकि आप लोग काफ़ी लोगों ने स्टडी किया होगा, तो ये डबल क्रेडल चेसी नहीं है.
ये डबल क्रेडल चेसी नहीं है, ये डबल पार्ट चेसी है। बेसिकली इसमें इन्होंने दो सेक्शन को आपस में मर्ज किया। ये जो आपको दो बोल्ट दिख रहे हैं इससे, तो ये एक फ्रंट की चेसी है जहाँ पे आपका इंजन माउंट हुआ है, और ये रियर असेंबली है जहाँ पे आपका ये मोनोशॉक दिख रहा है आपको। ये रहा आपका मोनोशॉक और रियर व्हील असेंबली वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन इतना अमेजिंग है कि गाड़ी को अगर आप ऐसे रोड्स पे, हालांकि ये पिलियन के साथ है तो हम डैम श्योर कि अगर राज भैया अकेले होते तो सेटलिंग कर रहे होते तो गाड़ी की स्पीड आराम से वो 60-70 मेंटेन कर पाते इस ट्रैक पे भी। तो दैट इज़ द पावर ऑफ एन ऑफ रोडर। तो आप लोग में से जो भी सोच रहे हैं कि आप इंटरसेप्टर लें या फिर आप KTM लें, या इसी बजट में आपको मैवरिक भी मिलेगी, इसी बजट में आपको, हाँ मैं राज भैया से आपको बात करा दूँ, वो कुछ कहना चाहते हैं प्लीज़। इसमें क्या है ना, अब चाहे तो एडवी में दो वर्जन है, एक 250 और 390 है। जिनका बजट कम है तो वो 250 में जा सकते हैं। Exact- सेम पूरा रहेगा, सारा चीज़ सेम रहेगा। टायर का जो ब्रांड है वो बस चेंज है, इंजन की सीसी कम है, बाकी पूरी गाड़ी ओवरऑल लेंथ, हाइट, ट्रैक्शन जो तो feature है, जो पूरा भी same है। फीचर वगैरह हैं वो सारे सब सेम मिल रहे हैं आपको। अगर बजट का इशू है तो। ऑलराइट, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया गाइस कि अगर आपका बजट कम है और आपको एक प्रॉपर ADV चाहिए, 250 सेक्शन में भी अभी बहुत सारे आ गए। वी स्टॉर्म है, देन होंडा की है, आई एम नॉट श्योर क्या नाम है उसका, GX 250 या ZX 250 समथिंग लाइक दैट, उसका भी हम बहुत जल्दी रिव्यू बनाने वाले हैं। तो अगर आपका बजट 4 लाख है और आप 4 लाख के अंदर कोई अच्छी गाड़ी खोज रहे हैं और आपका मेन पर्पस है ऑफ रोडिंग या एडवेंचर राइडिंग, देन दिस इज़ द बाइक टू गो फॉर। मैं एक इंटरसेप्टर ओनर हूँ, काफ़ी सालों से मैं इंटरसेप्टर चला रहा हूँ। उसके बाद भी मैं ये कहूँगा कि ADV में अभी भी आई फील दिस बाइक इज़ बेटर देन हिमालयन। दिस बाइक इज़ बेटर देन हिमालयन। सिर्फ एक जगह पे पॉइंट कमाती है जो है स्टडीनेस, वो फुल मेटल बॉडी, वहाँ पे कहीं भी प्लास्टिक का कोई यूज़ नहीं है। तो दैट बाइक इज़ एब्सोल्युटली सॉलिड, रगड। तो अगर आपको स्पीड उतना मैटर नहीं करता, यू जस्ट वांट अ प्रॉपर ऑफ रोडर एडवेंचर बाइक, डुअल स्पोर्ट बाइक, देन हिमालयन इज़ योर थिंग। इफ़ you want a bike which can just ride along highways at really good speed, ADV जो है 390 ये आराम से 120-130 की स्पीड मेंटेन कर सकती है, क्रूजिंग स्पीड आई एम टॉकिंग अबाउट। So you can go for it. But if you are someone who really want that feel of Royal Enfield, you really want that feel of the brand of Royal Enfield and that sturdiness and that persona which comes with your bike, then I guess this is your answer. And again you have to ask question to yourself कि आपकी राइडिंग स्टाइल क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं करते हैं, आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा होगी, आप सिटी में चलाने वाले, हाईवे पे चलाने वाले, देन नथिंग कैन बीट एट इंटरसेप्टर इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ दैट प्रेजेंस ऑन रोड। यू टेक योर इंटरसेप्टर एनीवेयर एंड 10 people will turn back and see your bike, that's for sure। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हम अपना व्लॉग एंड करते हैं गाइस। थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। जो भी ये वीडियो देखेगा आने वाले टाइम में, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय शेयरिंग योर थॉट्स कि व्हाट यू लाइक्ड एंड व्हाई यू लाइक्ड इट एंड व्हाट एल्स वी कैन डू टू मेक द वीडियोज़ बेटर एंड व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक वी कैन मेक वीडियोज़ ऑन, क्या टॉपिक पे बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। एंड यस, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप में से कोई भी राइडर है छत्तीसगढ़ का और वो जुड़ना चाहता है हमसे पायरेट ऑन पिस्टन से, सो दिस इज़ अ कम्युनिटी विच वी आर ट्राइंग टू डेवलप, विच आई एम ट्राइंग टू डेवलप। और इसका मेन पर्पस है कि वी आर जस्ट हियर टू एक्सप्लोर वॉट एवर वी कैन। ठीक है, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, कोई सी भी बाइक आप ओन करते हैं, आप CD100 डीलक्स ओन कर रहे हो, या आप हायाबुसा ओन कर रहे हो, या आप ट्रायम्फ ओन कर रहे हो, आप एनफील्ड ओन कर रहे हो, कोई सी भी बाइक आप ओन करें, यू प्लीज़ जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इफ़ यू वांट टू हैव अ राइड, अ वीकेंड राइड और अ लॉन्ग राइड, एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।